हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो भाई कैसे हो आप सब। भाई 40 दिन टॉप कॉलेज इन वाली सीरीज के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स करवाने वाला हूं और एग्जाम में कैसे 200 में से 200 नंबर लाने हैं ना, उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हर एक चीज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पढ़ाई कर कर 200 नंबर ला सकते हो। और उसी को मैं शुरू भी करने वाला हूं। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने वाला हूं जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में वादा करा था। अब एक एक चीज ध्यान से सुनना कि मैं 40 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चीजें तैयार करवाने वाला हूं और मेरा क्या टाइम टेबल रहेगा। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और मोस्ट पॉसिबली सैटरडे और संडे आपकी डिमांड के ऊपर तैयार रहूंगा कि हाँ सर ये और करवा दो। तो भाई 3 दिन तो आपके पास वीडियो आएंगी, प्रॉपर टाइम पर आएंगी। हर एक चीज समझते हैं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो देखो हर चैप्टर के चैप्टर वाइज चलेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले क्लासेस के अंदर। पहली चीज, और उन्हीं के शॉर्टकट को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। यकीन मानो डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन देखो डिटरमिनेंट का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ए पी सी, है ना, और यहां पर a प्लस बी पी प्लस सी, इस तरीके से जो कठिन कठिन से क्वेश्चन होते हैं। और फिर नीचे आपसे पूछ लेता है a b माइनस सी बी अपॉन क्यू माइनस आर एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर करा जाता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। प्रॉपर मतलब ये नहीं कि हवा में बात कर रहा हूं, ये सिखाऊंगा। तो भाई शॉर्टकट में चीजें करेंगे। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे जो कि फुल तरीके से क्लियर है। अब ये सब चीजें आप मेरे से सीख तो लोगे, बट इनकी प्रैक्टिस कहां से करोगे। तो भाई प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। किसी भी एक बुक को लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी बुक खरीदो, नहीं, आप कोई भी बुक लगाओ, बस लगाओ। बुक लगाना जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने करके जाओगे उतना बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये हो गई सबसे जरूरी चीजें। अब बात आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। उसके अलावा आप लोगों को जब मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा और जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपके सीबीएसई में नहीं थे और सीयूटी में पूछे जा रहे हैं उनको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोगों के साथ जैसे ये सब खत्म हो जाएगा, एग्जाम का टाइम आ जाएगा, 8-10 दिन बचे रहेंगे, तो भाई चाहे 6 घंटे पढ़ाने के लिए बोलोगे लगातार लाइव मैराथन में, 5 घंटे 4 घंटे जैसे आप डिमांड करोगे ना वैसे पढ़ा दूंगा। बट बात यही है कि रिस्पॉन्स आपका, मेहनत मेरी, सीधी बात है। रिजल्ट दोनों मिलाकर बिल्कुल एसआरसीचो से सही सुखदेव बनाएंगे ही बनाएंगे, बेफिक्र रहो इस बात से। तो आज की क्लास में भी अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चंस है हमारे पास, देखते हो क्वेश्चंस की फुल प्रैक्टिस करने वाले हम, बेफिक्र रहो इस बात से। तो ठीक है भाई, अब बात आती है कि सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि आप क्या क्या कितना कितना करवाने वाले हो। और ना कमेंट में जरूर लिख देना क्या डिटरमिनेंट्स के शॉर्टकट सीखना चाहते हो, ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चनों को क्या 15 सेकंड में करना चाहते हो। अगर आप बोलोगे हाँ कि हम करना चाहते हैं तो परसों इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, परसों या मतलब इस वीक के अंदर इस पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा। परसों नहीं बोलूंगा क्योंकि सिलेबस वाइज चलेंगे तो टाइम लग सकता है। टाइम मतलब इसी वीक के अंदर अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। ठीक है भाई, चलो कमेंट में जरूर लिख देना। अब चलते हैं कि भाई आप लोग अगर मेरे से बिल्कुल कनेक्ट होना चाहते हो, कि भाई मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि यहां अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, कहां है भाई वो। हाँ, ये देख सकते हो भाई, मैथ्स की महफिल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आकर आप देख सकते हो भाई, मैं बच्चों से ये नहीं कि सिर्फ अपने मैसेज कर देता हूं, डिस्कशन ग्रुप भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों से प्रॉपरली बात भी करता हूं। बच्चों से जो भी चीजें उनके प्रॉब्लम्स हो गई, देखो ये प्रॉपर मैं यहाँ पर जवाब देता रहता हूँ। ये देखो हर एक चीज, ऐसा नहीं है ये इधर वाले मेरे मैसेजेस है, तो ये चीजें मैं बताता रहता हूं। ऐसा नहीं कि बस हवा में छोड़ देता हूं, जितना ज्यादा हो सकता है पॉसिबल मैं कोशिश करता हूं जवाब देने की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आपके रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर की तरफ। तो भाई यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आप इसकी थ्योरी कवर अप करना चाहते हो, क्योंकि इस पेपर में आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फंक्शन। ठीक है भाई, रिलेशन और फंक्शन हो गया। और इसी में आपका 1 1 1 2 तो खैर है ही, टाइप ऑफ फंक्शन भी अपने आ रहे हैं। इसके ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या डिलीटेड वाले में से क्या आएगा। देखो डिलीटेड वाले में से ना पिछले 2 या जो भी 2 साल से पेपर हो रहा है उसमें ज्यादा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आज डिस्कस कर दूंगा इसी क्लास में, तो बेफिक्र रहना। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नंबर ऑफ 1 1 नंबर ऑफ वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं एक वीडियो को
लिंक डलवा दूंगा जो मैंने बोर्ड में पढ़ाई थी। उस पूरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो पे क्लिक करना और 4 मिनट से लेकर सिर्फ 27 मिनट तक उस वीडियो को देख लेना, बस 4 मिनट से लेकर 27 मिनट तक, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। इतने में आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव का भी, सिमेट्रिक का भी, ट्रांजिटिव का भी, 1-1 का भी, ऑन टू का भी, और नंबर ऑफ 1-1, नंबर ऑफ ऑन टू सब मैंने वहां करवा रखा है। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा भी देता हूं, ध्यान से देखिएगा। और फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना किसी देरी के। आइए देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये रही वो प्लेलिस्ट रिलेशन एंड फंक्शन, और ये आपको मिल भी जाएगी। यहाँ देखो 23, यहाँ 4 से 27 तक 4 मिनट पे आप जाओगे, यहाँ 4 मिनट पे यहाँ पर चीज़ें मैंने शुरू कर रखी है, इसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, अच्छे से जाके देखना, और फिर इस वीडियो के क्वेश्चंस को हम करते हैं। आ जाइए फटाफट फटाफट। तो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ बिल्कुल बेसिक से, अभी मैं ये वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस है ये देख सकते हो आप, ये सब क्वेश्चंस है, ये मैं करवाने वाला हूँ, इसके बारे में बेफिक्र रहो, ये सब क्वेश्चंस है, ये देख सकते हो। ठीक है, पर उससे पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनको भी देख लेते हैं, जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। भाई मान लो एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है, एक सेट है बी जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, अपने से क्या पूछा है? अपने से पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका आंसर होगा 2 की पावर ए बी, मतलब 2 की पावर 4 इंटू में 3, 2 की पावर 12 आंसर आ जाएगा। सही है ये वाली बात। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपना आंसर जो भी आए, 4096 आई गैस आ जाएगा, 512 का डबल, 1024, उसका डबल, उसका डबल। ठीक है भाई, ये अपने नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर इन दोनों को इंटू कर दो। ठीक है, इसी में अगर मैं आपसे नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लूँ, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही आते हैं, कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, अच्छा बच्चे कहते हैं सर इसके ये तो बता दो कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई सीयूटी के अंदर इसके 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिखने को मिलते हैं, कभी कभार 4 दिखे हों तो दिखे हों, बट 3 से ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखते। 3 क्वेश्चन के लिए मेहनत है, और ये 3 क्वेश्चन 3 मिनट में हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो अगर नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी पूछा हो तो आपको लिखना होगा b की पावर a, और अगर b टू a पूछा हो तब ये a की पावर b हो जाएगा। तो अगर अभी हम मैं बात करूं तो a टू b हमें चलना है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो a टू b अगर जाएंगे तो b यानी 3, उसकी पावर 4, ये हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ फंक्शन का। ये बात याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसके आगे चलूँ, इसको लेकर क्वेश्चन तो खैर आ ही जाएंगे। इसी में अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तसल्ली से देखो, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ए टू ए में बनते हैं, ये ए टू ए में बनते हैं, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे वो हो। अब मान लो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, ए सेट के अंदर आपके n एलिमेंट है, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, n माइनस 1। ठीक है भाई, और ये होगा 2 की पावर n, n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से नंबर ऑफ 1-1 भी होता है और नंबर ऑफ ऑन टू भी होता है। वो सब उस 4 मिनट से लेकर, ध्यान से सुन लो, इस 4 मिनट से लेकर 27 मिनट में, ये टोटली वर्थ इट मिनट होने वाले हैं आपके। इसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद इन जो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ पेपर में तब बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो भाई, ये देखो सबसे पहले द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट। ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है, ये क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, रिपीटेड है। और ये 3 जब भी एलिमेंट आते हैं तो इसका आंसर हमेशा 5 होता है। इसको याद रखिएगा, कैसे होता है ये भी बता देता हूं, बट याद रखना कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में 5 होता है, ज्यादा सोचना नहीं होता। देखो सबसे पहला तो होता है 1-1, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो भाई सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव हो गया, एक तो यही होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों है ये। फिर ये तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाएगा 1-2 और 2-1, फिर आ जाएगा 2-3 और 3-2, और फिर आपका आ जाएगा 1-3 और 3-1, और लास्ट में अपना आ जाएगा सारे, जैसे 1-2 भी आ गया, 2-3 भी आ गया, 1-3 भी आ गया, टोटल आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 एलिमेंट इसके अंदर बनते हैं इक्विवेलेंस के अंदर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो 1 2 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। पर ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव कहता है कि अगर कोई चीज ए बी है, अगर कोई चीज ए बी है तो उसके साथ बी सी भी होना चाहिए, तब जाके आप ए सी को ढूंढते हो। ये पूरी कंडीशन होती है, वहां डिस्कस करा हुआ है। सिमेट्रिक की अगर बात करूं, सिमेट्रिक बोलता कि अगर ए बी है तो बी ए को ढूंढो,
तो अगर आप देखोगे तो ए बी तो है बट बी ए नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें होती तो आप ट्रांजिटिव को चेक करते, बट ये दोनों ही नहीं है तो आप ट्रांजिटिव को चेक नहीं करोगे और ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और बच्चे बोलते हैं यार एनसीईआरटी कहाँ आती है। देखो किस तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन घुमाकर पेपर में पूछा गया है, ध्यान से देखना। एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, आर बी द रिलेशन, ये रिलेशन है कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। तो आप ये बताओ अगर कोई चीज किसी पे परपेंडिकुलर है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि L1 L1 पे ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? कोई लाइन अपने ही ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है भाई, पहली चीज। लेकिन अगर ये बताओ अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगा? यस, सही है। तो A कोमा B बिलोंग कर रहा था, B कोमा A भी बिलोंग कर गया, तो ये सिमेट्रिक है। तो इसमें इक्विवेलेंस की तो बात आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोग लिख तो देते हो शेयर और शेयर करते नहीं हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं ना तो आपको दिमाग से ज्यादा ना इंटरप्रिटेशन लगानी है, सोचना जल्दी आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में हो सकता है तो 10 सेकंड में करो, सवाल पैदा मत करो अपनी पढ़ाई पर। पूरी बात सुनना, जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, छोड़ दो। तो अब होगा तो इन दोनों में से एक ही होगा ना। सिमेट्रिक ने जवाब दे दिया कि हाँ मैं हूं, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ABC दिया हुआ है, ए बी बी दिया हुआ है। विच एलिमेंट शुड बी इंक्लूड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस? आर को अगर इक्विवेलेंस बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? CC जोड़ सकते हैं। तो बच्चे पता क्या करते हैं पेपर में, क्या गलती होती है, ध्यान से सुनना। उसको दिखता है CC से तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, वो फटाक से जाता है A वाले पे गोला लगा देता है या टिक कर देता है, जो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो भाई ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है, यहां देखो इनमें से चुनना है अपने को, ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर यहां पर बताना है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं और ये एक्चुअल ऑप्शन है। ये गलती हर साल बच्चे से होती है, हर साल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ मैं बता दूं भाई, अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूले एक जगह चाहिए तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर चीट शीट भी अवेलेबल है, तो वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं मिले तो मुझे कमेंट में लिख देना सर चीट शीट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आ जाओ। तो भाई देखो ये CC तो करेक्ट है, ये बात ओके है। अब इधर आ जाओ, ये CC भी करेक्ट है। ठीक है, और किसी में CC है? हाँ इसमें भी CC है, इसमें नहीं है तो इसको काट दो। ठीक है, अब इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर मैं ये वाला उठाता हूं तो AC के साथ CA आ रहा है, तो ये भी सही है। अब दिमाग लगाओ, इसको चेक मैं करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर ऑप्शन में दो ही वैल्यू है, नोटिस करो। तो A और B करेक्ट है, A एंड B करेक्ट है, तो इसका मतलब C वाला ऑप्शन राइट होगा। पेपर में आप C वाले पे टिक करोगे, देख रहे हो A और B करेक्ट है पर टिक C हो रहा है। समझो क्या, ये वाला C टिक नहीं हो रहा है, ऑप्शन C टिक हो रहा है। और पेपर में यही कंफ्यूजन का पार्ट होता है। तो याद रखना A और B करेक्ट है, और इसको चेक भी कर सकते हो। B A है बट A B तो है ही नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, तो ये गलत है। तो A एंड B ओनली हो गया। इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ क्या ये चीज समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, फिर कहानी समझना, बहुत ध्यान से समझना इसकी कहानी को। पहले तो है स्टेटमेंट, फिर है उसका करेक्ट ऑप्शन, फिर उनको चुनने का ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है पेपर के अंदर। तो देखो x जो है वो y के स्क्वायर से छोटा और बराबर होगा, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज सही होगी। चलो चेक करते हैं भाई। मान लो दोनों जगह A लिख देते हैं, दोनों जगह A लिख दिया मैंने, क्योंकि आपको भी पता है जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो हम A कोमा A की बिलोंगनेस चेक करते हैं रिलेशन से। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, A लेस देन A स्क्वायर। तो क्या हर नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है? मुझे पता है ज़्यादातर के दिमाग में आया होगा यस सर एब्सोल्युटली होता है, बट नहीं। क्यों? क्योंकि ये रियल पे क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पर ज़रा कोई पॉइंट का नंबर रखो, 0.5 फिर 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि सेम ही नंबर है। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। अब जरा बताओ क्या 0.25 0.5 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है तो इसे काट दो। ठीक है, ये भी बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है तो इसे काट दो। तो BCE में से आंसर होने वाला है।
बी सी ई में से। तो अब ज़रा नोटिस करो, मैं इस सवाल को चाहूँ तो कर भी सकता हूँ और ना तो नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे मिल गई है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव। अब बस मुझे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के अंदर जाना है। तो चलो पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक की बात। अगर x जो है वो y के स्क्वायर से छोटा है, ये बात बिलोंग कर रही है, पूरी बात सुनना। तो क्या वाई एक्स भी बिलोंग करेगा? आओ चेक करते हैं। y इधर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इधर लिख लिया, तो एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम्पल हमेशा वही लेना जिसमें आप सवाल को गलत साबित कर सको। गलत क्यों करना है सर? तभी तो आपको सही ऑप्शन मिल पाएंगे। आ जाओ, रखो इधर। जैसे मैंने यहाँ रखा 1, 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, यानी 1,2 यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, सही है ये बात। लेकिन अगर मैं 2 इधर कर दूं और 1 इधर कर दूं, क्या अब ये बात सही है? 1 का स्क्वायर क्या 2 से बड़ा है? नहीं। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। तो ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, तो इसको भी काट दो, ये भी गलत। अब जरा देखो, मैं अब ये ट्रांजिटिव क्यों चेक करूं? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि बी और सी ही बचे हैं और ऑप्शन में बी और सी ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। पेपर के अंदर जाकर आप टिक कर सकते हो। बी मतलब दूसरा नंबर जिसमें आ रहा है, दूसरा नंबर जिसमें आ रहा है। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है भाई, आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो भाई ये अब देखो, लाइक मांगना पड़ता है हर बार। नहीं मांगूंगा आज, देखते हैं कितने जने लाइक करते हैं। आ जाओ। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और ये अपना रिलेशन है। तो x प्लस वाई माइनस का √2, ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या क्या होगा इनमें से। चलो देखते हैं। वैसे दिखता है, ये मोटा मोटा साफ दिख जाता है। रिफ्लेक्सिव चेक करके बताता हूं मैं आपको। आ जाओ, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों को सेम रखना होगा। रियल का केस है तो मैं जानबूझ के ऐसा नंबर रखूंगा ताकि ये इरेशनल ना आए, ये रैशनल आ जाए, ताकि ये बात गलत साबित हो जाए। तो मेरे को दिमाग में आया यार, इन दोनों की जमा क्यों ना √2 ही बना दी जाए। √2 से √2 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की जगह मैंने रख दिया 1/√2, x की जगह रख दिया 1/√2, यहाँ भी रख दिया 1/√2। तो नोटिस करो, इनकी जमा जब आप करोगे तो ये √2 ही आएगा। √2 से √2 माइनस हो गया, कितना आया सर? 0 आ गया। अब 0 तो रैशनल होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। अब एक ही होगा, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। आपको लग रहा होगा ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना। अब आ जाओ इधर। अब x प्लस वाई माइनस का √2, अगर x और y ऐसा नंबर है जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो y और x कर देने पर कोई खासा फर्क आ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि y इधर आ गया, x इधर आ गया, y प्लस एक्स माइनस का √2, स्टिल द थिंग्स आर सेम। तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा और ये सिमेट्रिक होगा। डोंट नीड टू बी द चेक फॉर द ट्रांजिटिव, क्योंकि ये का आंसर यहीं पर ओके हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करोगे तो भाई देखो, ये आ रहा है y बराबर x प्लस 2। y बराबर क्या आ रहा है? x प्लस 2। तो जरा ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, फिर नाइदर रिफ्लेक्सिव है, फिर रिफ्लेक्सिव है। तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो जरा समझते हैं रियल नंबर को लेकर। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले तो हम a, a को ही चेक करते हैं रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव अगर मुझे बनाना है तो आ जाओ, उठाओ इधर। a बराबर a प्लस 2, ओके, a में से a गया, 0 आ गया, 0 बराबर 2 आ गया भाई। तो क्या ये बराबर होगा? सर नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो सी वाला गलत, ए वाला गलत। आप किसको चेक करना है? सिमेट्रिक को। तो ज़रा ध्यान देना, अगर y बराबर x प्लस 2 है, ठीक है, तो क्या x बराबर y प्लस 2 भी होगा? चेक करना पड़ेगा। कोई नंबर ले लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मेरे हिसाब से 2,4 परफेक्ट है, 2,4 बिलोंग करता है। कैसे चेक कर लो? यहाँ रखो 4 बराबर x की जगह रखा 2, 2 प्लस 2, ये तो ट्रू है। लेकिन हमें इसका उल्टा चेक करना होता है, ऐसे, ठीक है, 4 इधर 2 उधर। अब ज़रा चेक करो इसको, अब ज़रा चेक करो, y की जगह रखा 2, x की जगह रखा 4, प्लस में 2, क्या 6 2 के बराबर होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, तो ये बात सही हो गई। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही तो ट्रांजिटिव, ये चेक करना पड़ेगा। बट ये गलत हो गया पूरा। देखो ये बोल रहा है सिमेट्रिक है, दोस्तों क्वेश्चन की तरह हो गया। अब देखो, ये 2 अलग अलग सालों में क्वेश्चन आया है, CUT के अंदर ये 2 अलग अलग सालों में क्वेश्चन आया है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैं डी वाले को चेक क्यों करूं? क्योंकि बी और डी से मिलने वाला
तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से पेपर में सोच रखनी होती है। क्या मैं आपकी सोच को चेंज करने में सक्षम हो पा रहा हूं? एक बार मुझे बता दो भाई, अच्छे से बता दो सारे बच्चे। अब आ जाओ इधर, देखो ये भी क्वेश्चन आ गया एक और। इसमें उसको उठाओ जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ना यहां लॉजिक चलता है, यहां लॉजिक चलता है। ध्यान से देखना, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, अभी करा था ये, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक था, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब जरा देखो B का फर्स्ट कहां कहां पर है। B का फर्स्ट ये रहा, B का फर्स्ट ये रहा, तो ये काट दो और ये काट दो। बात समझ में आई? तो अब C को चेक कर लो या D को चेक कर लो, जो भी आपको अच्छे से आता हो, वट एवर यू लाइक इट, ये आपके ऊपर है। तो आ जाओ भाई C को ही कर लेते हैं। अब जो रिलेशन है fx बराबर है 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x है, तो इसका मतलब तो भाई हर वैल्यू पॉसिबल है। ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उसका अलग ही आंसर आएगा। नोटिस करके देखो, अगर मैं पॉजिटिव पुट करता हूं ज्यादा में तो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में पुट करता हूं तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका 1 1 तो है, और साथ ही ये ऑन टू भी होगा, क्योंकि रिलेशन टू रिलेशन, सॉरी रियल टू रियल आप जा रहे हो, रियल टू रियल जब आप जा रहे हो तो हर वैल्यू के पास अपना इनपुट है। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया? बाइजेक्ट, सॉरी कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब सी का थर्ड होगा। सी का थर्ड तो सिर्फ यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, बात खत्म। डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे डी सेकंड ही होगा, ठीक है, क्योंकि बचा ही वही है, और ए अपना फोर्थ होगा जो कि हमारा आ ही रहा है। चेक कर सकते हो, क्लियर है? अब इसमें ना आगे नहीं जाना, आपको ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व क्यों करना है जरा समझना। पेपर में बड़ा आता है, ए के चारों ऑप्शन अलग होते हैं, तो खाली ए को सॉल्व कर लो, ए सॉल्व जहां सही होगा उससे बात बन जाएगी, बात खत्म। इतनी सी चीज को याद रखना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको करवाए जा रहा हूं, तो इसकी अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, और जो मैंने आपको कहा था कि एक बुक आपको खरीदनी है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, अगर वो भी आप लेते हो या नहीं भी लेते हो, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। मॉक टेस्ट के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक अवेंजर बैच आप लोगों के लॉन्च करा हुआ है। एक बार उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लेना इस चीज को कि मैं क्या बता रहा हूं। अवेंजर बैच सिर्फ 999 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर क्या चीज है ऐसी जो आपको मिल जाती है, मैं आपको जरा समझाता हूं, ध्यान से सुन लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक चीजों को समझ लेते हैं। देखो अगर इस बैच की मैं बात करूं तो यहां पर ना आप लोगों के लिए 3 ऑप्शन हमने अवेलेबल कर रखे हैं, 999 में, 2499 में, 3499 में। इस वाले में क्या फर्क है जरा समझना। अगर आपको सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट चाहते हो, मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे अभी बता दूंगा, सिर्फ ई बुक्स चाहते हो कि इको की सॉरी माफ करना, इंग्लिश की बुक मिल जाए, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भाई क्वेश्चन बैंक मिल जाए और कॉन्ट मिल जाए, जीटी की बुक मिल जाए, और मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, डाउट सपोर्ट मिल जाए इंग्लिश में, मेंटरशिप मिल जाए, तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है 999 में। लेकिन इसमें साथ ही आपको इंग्लिश का प्रॉपर कोर्स मिलता है, क्योंकि ये तो सब इनको देना ही देना है, चाहे आप मैथ दो या ना दो, इंग्लिश तो आपको देनी है। तो ये तो आपके लिए एसेंशियल है, ये आपको पढ़ना ही है। तो इंग्लिश की प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव से लेकर सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करता हूं भाई ये क्यों जरूरी है। देखो मॉक सबको देने हैं, ई बुक और क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको वहां भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और इंग्लिश और वर्बल तो सबके पास होना ही चाहिए। साथ ही जैसे मैंने अभी आपको टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट बताया था ना, सिमिलरली वैसा ही डाउट सपोर्ट, बट उससे प्रीमियम। क्यों? क्योंकि वो फ्री वाले डाउट सपोर्ट में हो सकता है कि भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कुछ मैसेजेस मिस भी हो जाए। आप क्वेश्चन का डाउट मुझसे जो भेज रहे हो करने के लिए, हो सकता है मेरे पे टाइम ना हो उसको करने के लिए, बट इस वाले ग्रुप के अंदर कोई भी डाउट मिस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश नहीं दे रहे हो, आप जनरल टेस्ट भी दे रहे हो, और मैथ का अगर आप मेरी क्लास में यहां तक पहुंचे हो तो आप मैथ भी दे रहे हो, चाहे हायर मैथ दे रहे हो चाहे अप्लाइड मैथ दे रहे हो, तो भाई ये कोर्स आप लोगों के लिए हो जाएगा 2499 में, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। उसी के साथ अगर आप अपने बाकी कॉमर्स डोमेन्स को जोड़ देना चाहते हो तो दैट इज अवेलेबल इन 3499। इसमें अकाउंट, इको, बीएस तीनों जुड़ जाती हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मॉक्स के नंबर आप देख सकते हो कि कितने कितने मॉक्स आपको मिल रहे हैं, हर चीज के मॉक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो सीयूटी जनरल टेस्ट के मॉक है, और जो भी पर्टिकुलर जैसे मैथ हो गया, अकाउंट हो गया, इको हो गया, बीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सबके मॉक्स आपको मिनिमम अवेलेबल है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। टॉपिक वाइज मॉक्स अवेलेबल है ताकि आप लोगों की कॉमर्स के जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, और ये सारी चीजें आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, तो जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, अच्छे से। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, यहां पर जाकर आप बात कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए चीजें डलवा दूंगा। चलो वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो भाई,
एक एक करके अपने इन क्वेश्चनों पे आते हैं। हाँ, कहाँ थे हम, ये रहे। देखो भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन दिस आर इक्विवेलेंस। ओके, चेक करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता। अब सोचो, ये वाला तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 3 3 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बी तो करेक्ट है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इन दोनों को काट दो। अब आ जाओ इधर, सी भी कट गया। ठीक है, पूरी बात देखना। अच्छा, एक बात नोटिस करो, पूरी बात समझना, मैं और क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन को करने में ना हार्डली 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सारा समझो क्यों। मैंने कहा ए गलत है, बी सही है। ठीक है, पहली चीज। ये दोनों क्यों कट गए? क्योंकि इनमें बी नहीं था, इन दोनों में बी था, पर इसमें ए भी था, तो ए तो सही है ही नहीं, तो ए भी कट गया। बचा क्या? ये। खत्म सवाल। कितनी देर लगी सोचने में? मैं यही देखो, क्लास कराने का जो मोटिव है ना, वो ये है कि आप सीयूटी में जो सोच रहे हो ना कि सर इतने सारे क्वेश्चन कम टाइम में कैसे होंगे, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, उस एंजाइटी को भगाने के लिए वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ। देख रहे हो, अब आप चेक भी कर सकते हो। ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। इधर आ जाओ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। 1 2 का 2 1 है, 2 3 का ये है, इसका ये है, और इन सब के लिए ये चीज़ अवेलेबल है, ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो बी भी सही है, डी भी सही है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में इतने ज़्यादा लव्ड है ना सर्जियो के, जो भी टीचर पेपर बना रहा है वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहा है ना, 4 4 6 6 क्वेश्चन डाल रहा है। सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, और भी चैप्टर में बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ, अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, लिस्ट 1 है। तो भाई देखो, ये जो वैल्यू है ना अपनी, ये 1 1 है या ऑन 2 है, ये अपने को चेक करना है। इधर आ जाओ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो। ठीक है, और ये, तो इसको करने का तरीका ज़रा समझना। ए का चौथा, ए का तीसरा, ए का दूसरा, ए का चौथा, तो ए से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा जो सवाल अपने को आता है वो बी और सी वाला। ये ध्यान से सुनना कि जब भी एफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो, सॉरी एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर हो और बात रियल टू रियल की हो रही हो, बात हो रही हो रियल टू रियल की, तो भाई रियल टू रियल में जाने के लिए हमेशा ये ना तो 1 1 होता है, ना ही ये ऑन 2 होता है। कारण समझना क्यों? क्योंकि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर सेम आता है, तो ये मैनी 1 हो गया ना, तो ये 1 1 नहीं है, पहली चीज। और ऑन 2 क्यों नहीं है? क्योंकि हर स्क्वायर, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो सिर्फ पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज के पास अपनी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ना तो 1 1 है, ना ही ऑन 2 है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इसका हो गया ये, तो सी का हो गया पहला। अब सी का पहला ये रहा, सी का पहला ये रहा, तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया भाई अपना, और ये कट गया, बचे ये दोनों। ठीक है, अब अगर तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है पहले चेक तो कर लो बाकी चीज़ें। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ बी की, अब बी में ही बचा है भाई, बी आसान है, जो आसान है वही उठा लो। एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है नेचुरल नंबर पे, बार बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अगर मैं जाऊँ, ज़रा समझना, यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो समझो एक का स्क्वायर 1 हो गया, पर 2 का 4 हो गया। ठीक है, अब 3 का 9 हो जाएगा। तो देखो 1 1 तो ये है, नो डाउट 1 1 है, लेकिन ये ऑन 2 नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई प्री इमेज नहीं है, इनके पास अपनी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये वाली वैल्यू 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है, इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो बी का हो गया तीसरा, बी का हो गया तीसरा, तो ये लो जी, ये अपना आंसर करेक्ट हो गया। चौथा, 4th वन इज द करेक्ट वन। बाकी तुक्का पता है कैसे मारते हैं इसमें? देखो मैं ये भी सिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो तुक्का कैसे मारते, ध्यान से देखना। हमने सी का फर्स्ट पता लगाना था बस, जो मैंने आपको बोल दिया हमेशा ना तो 1 1 होता है, ना ही ऑन 2 होता है। अब देखो ए के 2 2 बार 4 है, ए के 2 2 बार 4 है, तो इसका मतलब ज़्यादातर यही आंसर सही होते हैं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं बोलूंगा। तो भाई ये वाला तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में ही नहीं आया सी की वजह से। अब बच्चे ये दोनों, इसमें ए का चौथा है तो ये चौथा वाला ही करेक्ट हो गया, सोचना भी नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है जब एक ही ऑप्शन, मान लो ए का 4 है पहले ऑप्शन में भी, अगले में भी ए का 4 है, अगले में भी ए का 4 है, तो 90% पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि ए का चौथा ही सही है, तभी वो बार बार दे रहा है 90%। इसलिए पर मैं कहता हूँ कि सीख कर भी जाओ
ताकि आपको सॉल्व करना भी आए। फिर भी मैंने आपको एलिमिनेट करना सिखा दिया कि ये और ये तो कट ही जाना है। बी चेक कर लिया, बी थर्ड आया तो इसका मतलब फोर्थ वाला करेक्ट हो गया, बात खत्म। ऐसे भी सोच सकते हो, जो भी आपका तरीका है सोचने का वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको सब बता ही दिया। अब चलते हैं जो टॉपिक अपना डिलीट हो गया उसके बारे में समझने के लिए। इनवर्स क्या होता है ज़रा समझते हैं। इनवर्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन अपने को दिया होता है सिंपली, जैसे मान लिया 3 - 4x और मेरे से बोला एफ इनवर्स 5 बताओ, तो सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालना आना चाहिए, फिर 5 पुट करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में भी आता है। तो सबसे पहले इस fx को ना y मान लो, इस fx को क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे पढ़ते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, तो अब आप क्या करोगे, माइनस का 4x प्लस का हो गया, प्लस का y इधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस का y अपॉन में 4। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है इसे बोला जाता है इनवर्स। तो ये हो गया f इनवर्स 3 माइनस y अपॉन 4। इसी को अगर मैं f इनवर्स x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बस y की जगह x लिख दो, बटे में 4 आ गया। अब वैल्यू को पुट करना सीख लो। f इनवर्स 5 बताना है, ये लो जी 5 भी बता देते हैं, रख दो यहाँ पे 5। 3 माइनस 5 बटे में 4 कितना आएगा, माइनस का 2/4, काट दो, माइनस का 1/2। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या, बताओ फटाफट, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं इनवर्स का जो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 9x, एक सेकेंड, fx बराबर 2x² प्लस का 4x माइनस का 3। इसको कैसे करें, तो फिर से इसे y मानो, ठीक है। इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, 2 कॉमन आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 को ले जाओ डिवाइड में, 2 आ गया डिवाइड में। अब यहाँ बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे बनेगा, आओ दिखाते हैं। भाई ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका हाफ करो, 2 का हाफ होता है 1, तो इसका स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कंफ्यूज हो जाओ तो 1/2 से गुणा करना हर बार, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू का हो गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका एलसीएम ले लो, 2 × 1 = 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाहो तो यहाँ प्लस कर दो, पूरी बात समझना, इसको साइड कर दो और उसको अलग सॉल्व कर लो। तो माइनस का 3 पहले से है, 2 × 1 = 2 आ गया। तो ये वैल्यू कैसी बनी, ज़रा ध्यान देते जाना, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वैल्यू बन गई y + 5/2, ठीक है भाई। और ये जो स्क्वायर है ये हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया इनवर्स का y + 5/2 माइनस का 1 बराबर x। ये अपना f इनवर्स हो गया। इस तरीके से इनवर्स आपको बताना होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इनवर्स इज व्हाट, इनवर्स आपका ये होता है कि भाई आप लोगों को कैसे भी करके जो y इन टर्म्स ऑफ x है उसको x इन टर्म्स ऑफ y में बदलना होता है। एक आखिरी क्वेश्चन आज की कक्षा का खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसको अच्छे से समझना ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है भाई। 3 नहीं, इसको लिखते हैं 7, थोड़ा अलग। अब आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। इसको माना y, इसको फिर से y माना, ठीक है। इसका आंसर ज़्यादातर कैसे आता भी बताऊंगा। इसको इधर ले आओ, 5 - 7x हो गया, 3 - 4x हो गया, ठीक है। ये हो गया 5y 7yx 3 - 4x, ठीक है। अब क्या करना है सर, x वाले एक तरफ, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 7yx 3 - का 5y, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा 4 - का 7y, ठीक है भाई। तो अब ये क्या हो गया 3 - का 5y, x बराबर 3 - का 5y डिवाइडेड में 4 - का 7y। तो इसको इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ छोटी सी बात नोटिस करो तो देखो क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 3 और 7 अपनी जगह है, 3 और 7 अपनी जगह है, 4 और 5 ने अपनी जगह बदल ली, 4 और 5 ने अपनी जगह बदल ली। ये सिर्फ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में होता है जब fx बराबर कुछ इस तरीके से हो, ax माइनस का b और cx माइनस का d। तो ये f इनवर्स आपका बन जाता है माइनस का, यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, सॉरी, ये c होता है, ठीक है। एक सेकंड दोबारा लिखने दो इसे, यहाँ लिखते हैं। देखो अगर कुछ इस तरीके से होता है a माइनस का bx और c माइनस का dx, इस तरीके की चीज़, तो जो इसका इन्वर्स है वो सिमिलरली कैसा बन जाता है, a और dx तो सेम रहता है, ठीक है,
b नीचे आ जाता है और ये ऊपर जाके cx हो जाता है। कुछ इस तरीके से इन्वर्स बनता है, लेकिन ये सिर्फ इसी तरीके के अप्रोच में बनता है। तो मैं ना कभी देखो शॉर्टकट ट्रिक जो बिल्कुल रिलायबल होती है वो तो 100% तरीके से मैं बोलता हूँ, बट जो शॉर्टकट ट्रिक से ज़्यादा बेटर सवाल होता है इसको करने में आपका हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लग जाए, बट ये आंसर आपको करेक्ट करके देगा। सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ और इक्वेशन बैलेंस। तो भाई जाने से पहले फटाफट कमेंट में बता कर जाएंगे वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की वीडियो के लिए आप कमेंट करोगे तभी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि भाई पढ़ने वाले बच्चे होंगे तभी तो पढ़ाने वाले हम होंगे ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छे से सीयूटी करेंगे, 200 में से 200 लाने हैं, तो आप पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाता रहूँगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।